हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4। इसकी वैल्यू मालूम करनी है। यदि अल्फा और बीटा ये जो पॉलिनोमियल है इसके शून्यक हैं यानी कि जीरोज हैं, तो फिर तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसके जीरोज निकालना है। जीरोज जो भी निकालेंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके जीरोज निकालने हैं, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू में जीरो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इक्वल में जीरो। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लेना है। 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा तो 3 वन जा 3। अब यहाँ पर 3 के दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको ऐड करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 3। ये हो गया 3 और 1। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ऐड करेंगे 4 आ जाएगा और 3 भी इसका फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है। यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 प्लस 1 इक्वल में 4 होता है, यानी यहाँ पर जहाँ पर 4 है वहाँ पर राइट करेंगे 3 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स और प्लस में 3 इक्वल में 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस 3x हो जाएगा और माइनस में ये माइनस प्लस माइनस एक्स और प्लस में 3 हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ पर लेकिन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x। यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और इक्वल में 0। x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल में 0। देयर इम्प्लाइड x माइनस 3 इक्वल में 0 और x माइनस 1 इक्वल में 0, यानी x इज इक्वल टू 3 ये अल्फा हो गया और x इज इक्वल टू 1 ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरोज को मैंने अल्फा एज्यूम किया और दूसरे जीरोज को बीटा एज्यूम किया। अब देखिए यहाँ पर जो मुझे मालूम करना है, अल्फा टू द पावर 4 इंटू में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 पुट करेंगे 3 टू द पावर 4 इंटू बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 स्क्वायर और प्लस में अल्फा है यहाँ पर 3 स्क्वायर और इंटू में बीटा टू द पावर 4 यानी कि 1 टू द पावर 4 हो जाएगा। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 हो जाएगा। यहाँ पर 81 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पर 89 81 प्लस में 9 इनको ऐड कर लेंगे 90 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये करेक्ट होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल में 0, 5x प्लस 3y इक्वल में 14 हैज यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि ये जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर टू सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है ये क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस ये 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल में 0 और एक नेक्स्ट है, यहाँ पर राइट कर लेते हैं 5x प्लस 3y और इक्वल में 14। देखिए इसका कंपैरिजन करते हैं a1x प्लस b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0। इससे कंपैरिजन करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 5 और c1 इज इक्वल टू माइनस 17। सिमिलरली इसका कंपैरिजन करते हैं a2x प्लस में b2y और प्लस में C2 इक्वल में 0। A2 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है 5 और B2 की वैल्यू प्राप्त होती है 3। C2 की वैल्यू ये इसको इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अगर A1 अपान A2 हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे A1 अपान A2 यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ऐसे कंडीशंस में जो सोल्यूशन होते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के वो यूनिक सोल्यूशन होते हैं। तो अगर ये कंडीशन मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो A1 अपान A2 मालूम करते हैं। यहाँ पर A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5 यानी 2 अपान 5। सिमिलरली B1 अपान B2 मालूम करते हैं, B1 अपान B2 यानी B1 की वैल्यू कितनी है 5 अपान में B2 की वैल्यू है 3। यहाँ पर देखिए A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है,
यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसलिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सोल्यूशन होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा, यूनिक सोल्यूशन। और देखिए अगर कहीं ऐसा आ जाता है कि a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू में c1/c2, ऐसे कंडीशन में जो लाइन होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, ये पैरेलल होंगे और पैरेलल होंगे तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एक और कंडीशंस होते हैं कि a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इक्वल में c1/c2, ऐसे कंडीशन में जो लाइन होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं और इनके सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, इसमें से कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, क्या है 2x² - 5x - 3 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। अगर x इक्वल टू -3 इसमें पुटअप करते हैं, 2 - 3 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाइड बाई -3 और -3 इक्वल में 0। -3 स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 9 और 9 2 जा 18, माइनस और माइनस प्लस, ये 15 - 3 इक्वल में 0। देखिए यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 18 प्लस में 12 और इक्वल में 0, आ जाएगा 30 इक्वल में 0, जो कि पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर कि 13 इसके इक्वल 0 के इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए जो x इक्वल टू -3 है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 3 पुट करके चेक करते हैं, इसमें यहाँ पर है 2x² - 5x - 3 इक्वल में 0। अब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 और 9 2 जा 18 यहाँ पर प्राप्त होगा, -3 यहाँ पुट करेंगे 15 और -3 इक्वल में 0। देखिए यहाँ पर ये 18 -15 और -3 -18 इक्वल में 0, यानी कि 0 इक्वल में 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन होगा ये बी ऑप्शन होगा, यानी कि x इक्वल टू 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी ये है यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 3, 5, 7, 9 मस्ट बी एडेड टू गेट सम 120। ये AP गिवन है 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट। अब कह रहा है कि इसके कितने टर्म्स का सम जो होगा 120 होगा। इसको हम एज्यूम करते हैं कि SN जो होगा यानी कि n टर्म्स का जो सम होगा वो 120 होगा, हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 3 क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, 5 - 3 यानी कि यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब SN इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रेकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल में 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं, 2 को उस साइड में भेज देंगे, यहाँ पर n 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2 और इक्वल में 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, n यहाँ पर 3 2 जा 6 और प्लस में 2 और n-1 इक्वल में 120 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस ये 2 बाहर हो गया यानी कि n-1 हो जाएगा, इक्वल में 120 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसल, n और ये यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 क्योंकि 3-1 यानी 2 आ जाएगा, इक्वल में 120 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस में 2n और इसको इस साइड में ले आएंगे तो -120 इक्वल में 0। देखिए इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि ताकि माइनस करने पर 2 आ जाए, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ राइट कर लेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस में 120 इक्वल में 0। अब इसको अगर फैक्टराइज करना है तो देखिए क्या करना होगा कि 12 और 10 ले लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो 12n और माइनस में 10n और माइनस 120 इक्वल में 0। यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा n प्लस 12 और माइनस में 10 इसमें कॉमन ले लेंगे तो n
और प्लस 12 इक्वल में 0, यानी कि n प्लस 12 ये हो गया और n माइनस 10 ये हो गया इक्वल में 0। देयर इम्प्लाइज इसको 0 के इक्वल करेंगे n की वैल्यू -12, इसको 0 के इक्वल करेंगे n इज इक्वल टू 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म्स है ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि n जो होगा ये यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होगा, यानी कि ये काउंटिंग नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे कि n इज इक्वल टू 10 जो होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस -3, 0 और B 5, -2 एंड C -8, 5 आर। यानी कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस गिवन है, तो इसका सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा यहाँ पर मालूम करना है। अब किसी ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉइड मालूम करना होता है तो हम करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपान में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपान में 3। इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है कि x1 इसको राइट कर लें पॉइंट को, -3, 0 और 5, -2, नेक्स्ट है -8, 5। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये x1 हो गया और ये y1, x2 y2 x3 y3, इसको यहाँ पुटअप करके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -3 और प्लस में 5 और -8 अपान में 3, इसको y1 कितना है 0 और प्लस यानी कि यहाँ पर ये 2 है, -2 है यहाँ पर, तो ये -2 और प्लस 5 और अपान में 3 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है और -3 यानी कितना आ जाएगा 5 -3 यानी कि 2, ये हो जाएगा 2 और -8 अपान में 3 और इसमें से 5 में से 2 माइनस होगा, आ जाएगा 3 अपान में 3, 8 -2 यानी कि 6, -6 अपान 3 और इस 3 से 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यानी कि -2, 1। ये ऑप्शन हमारा चेक करते हैं कि -2, 1 कहाँ पर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर है जो कि क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और जो सर्कल है इस एक कॉर्ड इसमें ले लिया गया और ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये जो होगा ये 90 डिग्री है, तो फिर इस कॉर्ड का लेंथ मालूम करना है, यानी कि ये भी इस सेंटर को वो से राइट कर लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और मुझे ये लेंथ मालूम करना है। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये हाइपोटेनस होगा, यानी कि AB² इज इक्वल टू में AO² प्लस में BO²। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं। AB² इज इक्वल टू में आ जाएगा AO² यानी कि 10 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस इसका भी 100 ही आएगा और दोनों को ऐड कर लेंगे तो AB² इज इक्वल टू 200 और AB इज इक्वल टू में रूट में आ जाएगा यहाँ पर 200। इसको फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं इसका कुछ स्क्वायर रूट से बाहर आएगा या नहीं आएगा। 200 2 से कैंसिल किए 100 आ गया, 2 से कैंसिल कर दिए 50 और 2 से कैंसिल कर दिया 25, 5 से कैंसिल किए 5 और 5 से, यानी कि ये 5 बाहर होगा और यहाँ से 2 बाहर होगा, 5 2 जा 10, तो AB इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 और रूट में कितना रहेगा 2 यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10√2 ऑप्शन में होगा कहीं, यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट होगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ कार्ड है इस कार्ड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 10√2 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB जो है वो 1 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A। कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये हो गया और ये बी सी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और फिर क्या कह रहा है ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको एक्स सेंटीमीटर रिज्यूम करते हैं कि ये कितना है एक्स है, तो ए सी कितना होगा, ए सी जो होगा इसको इस साइड में कर लें, अगर यहाँ पर ए सी माइनस ए बी इक्वल में 1 गिवन है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 हो जाएगा, यानी ए बी में प्लस 1 कर दो तो यहाँ पर x प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि cos ए माइनस साइन ए निकालना है, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, ई सी एक्स की वैल्यू मालूम करनी होगी। और कैसे मालूम होगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितना है एक्स प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल में ए बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 2x इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 स्क्वायर यानी कि 49, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2x इसको उस साइड में भेजेंगे तो 48 माइनस 1 यानी 2x इक्वल टू आ जाए 49 होगा, 49 माइनस 1 यानी कि 48 और 2 से डिवाइड कर देंगे x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये एक लेंथ जो ए बी प्राप्त हुआ ए बी इज इक्वल टू एक्स है इसलिए 24, और जो ए सी है ये यहाँ पर कितना होगा x प्लस 1 यानी कि 25। देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए सी भी मालूम हो गया, ए बी मालूम हो गया और बी सी मालूम हो गया। मुझे निकालना है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर कॉस ए और माइनस में साइन ए, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स में क्या होता है कि इस तरीके से राइट करते हैं, साइन कॉस और टैन, कोसेक सेक और कॉट। देखिए यहाँ पर पी बी पी और एच एच बी, इस तरीके से P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, यहाँ पर भी हाइपोटेनस और ये बेस होता है। अब मुझे क्या मालूम करना है, कॉस ये, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस माइनस साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए हाइपोटेनस हमारा ये होगा यानी कि ए सी होगा, और जो हमारा ये है बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब चूंकि बेस लिखना है, बेस क्या है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी आई है 24, यहाँ पर राइट करेंगे 24 अपान में एच फॉर हाइपोटेनस, और ये आ गया इसकी वैल्यू कितनी है 25, यहाँ पर राइट करेंगे, और माइनस परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7 अपान में 25, 25 माइनस 7 अपान में 25 हो जाएगा ये, और 24 में से 7 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और अपान में 25, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना प्राप्त हुआ 17 अपान 25। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा होगा, 17 अपान 25, ये ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसमें ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपान 15 देन कोसेक थीटा ये हाउ मच, यानी कि अगर tan थीटा की वैल्यू 8 अपान 15 है तो फिर कोसेक थीटा की वैल्यू इसमें से कौन सा होगा ये मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू ये गिवन है 8 अपान 15, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपान 15 और कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक। अब देखो इसको क्या करना है कि tan थीटा इक्वल में 8 अपान 15, और यहाँ से चेक करें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये बी सी, ये परपेंडिकुलर 8 है यानी ये 8 हो गया, और ये बेस 15 ये 15 हो गया, ठीक। अब मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है कि हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, तो मुझे हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे ए सी की वैल्यू मालूम करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब यहाँ पर देखिए ए सी की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, लेकिन ए बी की वैल्यू मालूम है कितना है 15, और 15 स्क्वायर करेंगे 225, और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ये 64 आ जाएगा। सभी को ऐड कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसको ऐड करेंगे इतना जाएगा, और 268 हो जाएगा, और 2 289 हो जाएगा। ए सी
इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर देखिए रूट में 289। AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं कितना आएगा 289 का 289। अच्छा इसको 17 से चेक करते हैं 17 का है कि नहीं है। यहाँ पर 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें क्या प्राप्त होता है कि ये 289 यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये आ जाएगा 17। ठीक है, अब अगर ये 17 आ रहा है तो फिर हमें क्या करना है कि AC की वैल्यू ये 17 राइट करना है और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर यानी कि 17 अपान में 8। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं 17 अपान 8 कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि 17 अपान 8 ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या था, एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई यानी कि एक सर्कल है जिसका एरिया गिवन है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सर्कमफ्रेंस यानी इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर है वो कितना गिवन है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसका फार्मूला यूज करें तो पाई आर स्क्वायर होता है और ये 49 पाई गिवन है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमें इसका सर्कमफ्रेंस मालूम करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर यानी 2 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 14 पाई हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर तो 14 पाई सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 10, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 3:4 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अगर दो सर्कल हैं तो एक का रेडियस r1 दूसरे का r2 हम राइट करते हैं और इनके जो सर्कमफ्रेंसेस है उनका रेशियो गिवन है 3:4 यानी कि 2 पाई r1 अपान में 2 पाई r2 इक्वल में 3/4 ये गिवन है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी r1 अपान r2 जो प्राप्त होगा 3/4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसका जो एरिया है उसका रेशियो मालूम करना है। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई r1 स्क्वायर अपान में पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसको अच्छा ऐसा राइट कर लेते हैं a1 अपान a2 यानी कि एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल सेकंड सर्कल यानी कि r1 अपान में r2, इसका हम स्क्वायर राइट कर सकते हैं। r1 अपान r2 यानी कि 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 यानी कि 9:16 होगा। चेक करते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 9:16 जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।